सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण का बहुत महत्व है और ग्रहण काल में दीक्षा लेने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ग्रहण काल में बहुत सारी परेशानी आती हैं। वैसे भी 6 ग्रह वक्री हैं और घोषणा कर दी थी। आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, क्योंकि दो ग्रह चंद्र ग्रहण भी पड़ गया, एक सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा और अभी एक ग्रहण और आने वाला है जिसका प्रभाव विदेशों में बहुत है और विदेशों में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण का। सूर्य ग्रहण अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका एक अलग महत्व है। लोग कहेंगे कि सूर्य की छाया पड़ती है, ये है वो है, लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाए। पर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें इसमें तो इस काल में साधनाएं करना चाहिए, दीक्षाएं लेना चाहिए, और जो इस काल में दीक्षाएं ले लेते हैं, साधनाएं करते हैं, उनके जीवन में ग्रहण के जो अनिष्टकारी प्रभाव हैं वो नहीं पड़ते हैं और उन्हें लाभ होता है। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिसमें से 13 जो कन्याएं सुंदर थी उनका विवाह कश्यप ऋषि से हो गया था, और जिनका नाम अदिति था। अदिति ने तीनों लोगों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से राक्षस पैदा हुए, पर उन्हें राक्षस बहुत परेशान करते थे क्योंकि वो राक्षस तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। तब अदिति ने सूर्य की साधना की और सूर्य भगवान से कहा कि आप मेरा एक अंश बनकर आ जाए। सूर्य भगवान ने प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम अदिति कोई भी एक वर मांग लो। अदिति ने कहा आप अपना एक अंश लेकर मेरे घर में आ जाइए और मेरे पुत्रों के भाई बन जाइए और उनकी रक्षा करिए राक्षसों से। और भगवान सूर्य ने उनको तथास्तु बोला और उनके घर में आए, और जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है तो वो बहुत व्रत उपवास वगैरह करने लगी। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, ऐसे में तो तुम गर्भ के बच्चे को मार ही दोगी। उसने कहा नहीं, मैं गर्भ के बच्चे को नहीं मारू सकती हूँ। और उन्होंने तुरंत एक प्रसव किया तो एक अंड के समान प्रसव हुआ, तेजोमय, और उसकी स्तुति करी तो उसमें से एक शिशु उत्पन्न हुआ और जो मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो सूर्य भगवान के एक अंशी थे और उन्होंने राक्षसों से रक्षा करी देवताओं की और देवताओं को यज्ञ भाग दिलवाया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन सूर्य से आता है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है और जीवन सूर्य से आता है और मृत्यु भी सूर्य से ही आती है, क्योंकि जीवन जहाँ से आता है मृत्यु भी वहीं से आती है और जीवन मृत्यु साथ साथ चलते हैं और हमारे जीवन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ता। इसलिए ग्रहण काल में दीक्षा बहुत जरूरी है। मैंने कहा अगर इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, 2 दृष्टियां होती हैं जीवन में, एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है और एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप ग्रहण को देखेंगे तो लोग इसको बहुत साधारण सी घटना समझते हैं और इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि ग्रहण का पहले भी जब ग्रहण पड़ा था पिछले साल तो हमारे यहाँ की ज्योतिषियों, क्योंकि ज्योतिष आध्यात्म का ही एक अंग है, वह भी ब्रह्म विद्या है। ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था कि इस साल ग्रहण का प्रभाव से बहुत नुकसान होगा, और अभी भी उन्होंने कहा कि अभी 6 ग्रह वक्री हैं और इससे ग्रहण काल से बहुत नुकसान होगा। गुरु भी वक्री दृष्टि है, तो गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी, क्योंकि इस समय गुरु की भी वक्री है। और अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि मैंने कहा 2 दृष्टियां हैं देखने की, एक वैज्ञानिक दृष्टि है और एक आध्यात्मिक दृष्टि। जब हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो हम मस्तिष्क से सोचते हैं कि पृथ्वी अपना जब सूर्य का चक्कर लगाती है और ढक लेती है तो ग्रहण पड़ जाता है। जब आप ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो आपको राहु और केतु नजर आएंगे, पर जब इसको पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कम लोग देख पाते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वही लोग देख पाते हैं जिनका हृदय पक्ष जागृत होता है। फिर बात हृदय पक्ष पे आ गई, क्योंकि आपके मस्तिष्क में निरंतर विचार चलते रहते हैं, आपके मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं और मन के विचार सूक्ष्म हो जाना ये ब्रह्मांड की बहुत सूक्ष्मतम घटना है। चेतना ब्रह्मांड की बहुत सूक्ष्मतम घटना है और हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं
और हम अपने हिसाब से ही सोचते हैं। वैज्ञानिक के अंदर भी बहुत विचार चलते हैं, वो विचारों के माध्यम से ही सारी वो करता है। और दार्शनिक भी एक अलग बात है, पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग चीज है। जब विचार खत्म हो जाते हैं रात्रि के समय, तो हम अचेतन हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। पर जब हम जागते हैं तो जागते ही सबसे पहले हमारे मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, और इतने विचार आते हैं कि एक की एक सेनाएं चली आती विचारों की मन के ऊपर, जो मन को दूषित कर देती हैं। मन का मतलब यह नहीं कि कोई अशुद्ध विचार आपके मन में आ गए। चाहे आपके अंदर भगवान के विचार आए, चाहे आपके अंदर अच्छे विचार आए, चाहे आपके अंदर कोई भी विचार आए, आपका मन दूषित हो जाएगा। एक निर्विकार बच्चों जैसा मन जब होता है, जब हमारे अंदर कोई विचार नहीं आते और हम अचेतन भी नहीं हो। जब आप पूर्ण जागरण में विचार रहित मस्तिष्क होता है आपका, उस समय आपकी चेतना हृदय की तरफ प्रभावित होने लगती है, क्योंकि मस्तिष्क से जैसे ही चेतना हटेगी तो उसका प्रभाव आपके हृदय की में आ जाएगा। और जैसे ही हृदय में चेतना आती है तो हृदय पक्ष जागृत होगा, पूर्ण जागरण की अवस्था, विचार शून्य मस्तिष्क और हृदय पक्ष जागृत, क्योंकि पूर्ण चेतना आपके हृदय में आ गई है। उस समय जो घटना घटित होती है वही ध्यान है। जागरण, विचार रहित मस्तिष्क और हृदय आपका पूर्ण जागृत होना, हृदय में पूर्ण चेतना होना, चेतन हृदय होना, तब ध्यान घटित होता है। क्योंकि आपका हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड है, आपका मूल स्रोत है। आपका मूल स्रोत क्या है? आप मूल स्रोत तक कैसे पहुंचेंगे? आपका हृदय आपका मूल स्रोत है, पर आप मूल स्रोत तक पहुंच नहीं पाते हैं। कहना बहुत आसान है, पर जब तक आप विचार शून्य नहीं, मस्तिष्क नहीं होगा आपका, आप हृदय पक्ष जागृत नहीं कर सकते। आपका हृदय जागृत नहीं होगा, क्योंकि हृदय जागृत जब भी होता है जब मस्तिष्क बिल्कुल विचार शून्य हो जाए। ईसा मसीह ने भी कहा है कि हमारे ईश्वर के राज्य में उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो बच्चों जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हृदय से जीते हैं। और हम जैसे जैसे मस्त बड़े होते जाते हैं, जैसे हम पढ़ते लिखते जाते हैं, जैसे हम समझदार होते जाते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं, हम विचारों से सोचते हैं, विचारों से ही चलते हैं। और जैसे, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंश है, और आपका जो हृदय है वो संपूर्णता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उससे जुड़ा हुआ है आपके हृदय से। आप ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व बन जाते हैं जब आपका हृदय पक्ष जागृत होता है। इसलिए प्रेम का आधार, धर्म का आधार प्रेम है। जब तक आप प्रेममय नहीं होंगे, आपका हृदय पक्ष जागृत नहीं होगा। आपका करुणामय, आप करुणा कह लें, क्योंकि प्रेम की परिभाषा लोग अलग लगाते हैं। कृष्ण प्रेममय थे, उनको प्रेम देना भी आता था, प्रेम लेना भी आता था, उनको युद्ध करना भी आता था। वो संपूर्णता, क्योंकि हृदय पक्ष जागृत था, तो संपूर्णता के साथ 16 कलाएं सिर्फ कृष्ण में ही जागृत हुई। और बुद्ध का भी मार्ग है, महावीर का भी मार्ग है, बहुत त्याग का मार्ग है। उन्होंने भी जीवन में पूर्णता प्राप्त की, पर उन्होंने त्याग के माध्यम से प्राप्त की, वह एकांगी मार्ग है। पर कृष्ण के चेहरे पे खिलखिलाहट है, एक मुस्कुराहट है और एक आनंद है। ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराहट एक अंतिम समय तक आपके चेहरे पे बनी रहे। यही मुस्कुराहट निखिलेशानंद के चेहरे पे भी थी। वो भी 16 कलाएं पूर्ण कृष्ण के जैसे ही थे, क्योंकि उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट थी और पूर्ण हृदय पक्ष उनका जागृत था। तभी वो शिष्यों को पूर्णता दे पाए। आप पूर्णता तभी दे पाएंगे, चाहे ग्रहण काल में हो शिष्यों को, चाहे हमेशा, जब आपका हृदय पक्ष जागृत होगा। क्योंकि आपका हृदय एक ब्रह्मांडी चेतना है। जब आप हृदय में पहुंच जाते हैं, आपकी चेतना का कहने हृदय होता है, तो एक ब्रह्मांडी चेतना बन जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। अगर आपका हाथ नहीं होगा तो भी आप जीवित रहेंगे, आपके पैर नहीं होंगे तो भी आप जीवित रहेंगे, मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो भी आप जीवित रहेंगे। पर अगर आपके हृदय ने काम करना बंद कर दिया तो जीवन चला जाएगा आपसे। जीवन बहता है हृदय से, और जब आप हृदय से किसी को देखते हैं तो एक दुनिया अलग नजर आती है आपको। जब आप मस्तिष्क से दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपको व्यक्ति नजर आते हैं। आपको लगता है कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका अहंकारी है, पड़ोसी आपका अहंकार आड़े आता है, कोई आपके भाई बंधु, आपको व्यक्ति दिखते हैं। क्योंकि मस्तिष्क बांटता है, वो अंश है, और हृदय जोड़ता है, अध्यात्म जोड़ता है। अध्यात्म ब्रह्मांडी चेतना की बात करता है, अध्यात्म सुपर कॉन्शियसनेस की बात करता है। अध्यात्म आपको जोड़ता है और मस्तिष्क आपको खंड खंड कर देगा। विज्ञान खंड खंड कर देगा, एक फूल के खंड खंड कर देगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, खंड खंड कर देगा, तो वहां से जीवन चला जाएगा।
जीवन विदा हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज जान लेंगे। आप अणु के बारे में जान लेंगे, परमाणु के बारे में जानेंगे। विज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझाएगा। पर अध्यात्म जब हृदय पक्ष जागृत होगा तो आपको लगेगा संपूर्णता है। आप संपूर्ण विश्व को देखेंगे तो एक अलग दृष्टि से देखेंगे। आपको एक संपूर्ण विश्व को देखेंगे, संपूर्ण व्यक्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक तरंग है, सारी चेतना का एक पुंज है जो आपस में जुड़ा हुआ है। सब आपको चेतना के एक पुंज नजर आएंगे और एक समुद्री लहरें दिखेंगी आपको। जैसे एक लहर से कोई दूसरी लहर को अलग नहीं कर सकता। जब संपूर्ण समुद्र लहरें मिल जाती हैं तो समुद्र बन जाता है, लहरें दिखती है अलग अलग हैं। ऐसे ही जब केंद्र में आप पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर एक चेतना आ जाती, जो प्राण चेतना भी आपके अंदर बह रही है, वही प्राण चेतना थोड़ी देर बाद आपके पड़ोसी के अंदर बहेगी, वही प्राण चेतना थोड़ी देर बाद कहीं और बहेगी, वही प्राण। तो गुरु के पास बैठने शांति क्यों मिलती है? क्योंकि गुरु प्रेम नहीं देता, कृष्ण प्रेम नहीं देते। कृष्ण के पास से प्रेम बहता है, गुरु के पास से प्रेम बहता है, इसलिए गुरु के करीब जो भी बैठता है वो प्रेममय हो जाता है, क्योंकि हृदय पक्ष से पूर्ण जागृत है। प्रेम बहता है, ऐसे जैसे फूल में से सुगंध बहती है, ऐसे गुरु के अंदर से प्रेम बहता है। और लोग जब गुरु के सामने बैठते हैं तो उनकी प्राण चेतना जो उनके प्राणों में गई, थोड़ी देर पहले जो उन्होंने सांस लिया, अगर वो प्राण चेतना आपकी रुक जाएगी तो आप थोड़ी देर बाद आप मर जाएंगे। वो आपको जीवन देती है, आपका जीवन आपकी प्राण चेतना है। वह प्राण चेतना थोड़ी देर बाद आपके पड़ोसी के अंदर जाएगी, वही प्राण चेतना जब शिष्य सामने बैठता है, गुरु की प्राण चेतना उसके अंदर जाती है। तो ये प्राण चेतना आपस में सब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती हैं। तो हम सब अलग कहाँ हुए? यही सोच, जब ऐसी सोच हो जाती है, ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है, तो ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्मांडी व्यक्तित्व बनता है। और आपका हृदय पक्ष फिर आपको यात्रा करना शुरू हो जाता है। मैं मस्तिष्क की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बुद्धि की बुराई भी नहीं कर रही, मैं विज्ञान की बुराई भी नहीं कर रही हूँ, पर एक कला आ जाए आपके अंदर। जब मस्तिष्क से काम लेना हो तो आपकी चेतना केंद्र मस्तिष्क में चली जाए। जब मस्तिष्क में से कोई काम नहीं हो तो आपकी चेतना जब विचार शून्य हो जाए और आपकी चेतना का केंद्र हृदय बन जाए। ये क्योंकि आपके सभी चक्र में एक इतनी ज़्यादा एनर्जी है, आपके सभी चक्रों में इतनी ज़्यादा रहस्य है, क्योंकि जीवन एक रहस्य है। जीवन कोई पहेली नहीं है, इसलिए जीवन की कोई समस्या को सुलझा ही नहीं जा सकते। पहेली को समझा जा सकता है, आध्यात्म को समझा जा सकता है, और रहस्यों को आप खुद ही समझ सकते हैं। रहस्यों को आप बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा शब्दों में और बहुत ज़्यादा बोलने का विषय नहीं है अध्यात्म में। आपके अंदर एक एक चक्र में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी सुगंध है, पर आपको एक कला आ जाए केंद्र बदलने की। आपके 7 केंद्र, 7 केंद्रों में आपकी चेतना भ्रमण करती रहती है, पर सबसे ज़्यादा क्योंकि विचार इतने ज़्यादा आते हैं कि मस्तिष्क में ही पूरी चेतना रही आती है और वो कहीं भ्रमण ही नहीं कर पाती। और इसके लिए आपको जड़ ही काटना पड़ेगी। विचारों की जड़ जब आप काटेंगे तो आपकी चेतना हृदय में जाएगी और चेतना का प्रभाव निश्चित रूप से आपके हृदय की ओर हो जाएगा। और जब आपकी चेतना हृदय की तरफ बहने लगेगी तो आपकी आंखों में एक निर्दोषता आएगी, आप बच्चों जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भोले भाले। और फिर से उतना फिर आपके ऊपर कोई आयु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप बच्चों के जैसे हो गए। फिर ध्यान आपको एक खेल लगने लगेगा। लोग बैठ जाते हैं ध्यान करने, किसका ध्यान करें, क्या करें, पूजा करें, पर उन्होंने कभी खेल को समझा ही नहीं। फिर आपको हर चीज़ एक खेल लगेगी, जीवन भी एक खेल लगेगा आपको। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं बाहर और घर बनाते हैं मिट्टी का, फिर माँ आवाज़ दे देती है उनको, आ जाओ बेटा बहुत खेल लिया। बच्चे अपने घर में एक लात मारते हैं और माँ के पास चले जाते हैं। आपका केंद्र जब मस्तिष्क होगा तो आपको कुछ ये संसार कुछ अलग नज़र आएगा। जब आपका केंद्र हृदय होगा तब आप समग्र हो जाएंगे, आप अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाएंगे। मैं बार बार मूल स्रोत की बात कर रही हूँ कि हृदय आपका मूल स्रोत है। और जब आप हृदय का धीरे धीरे आपको एक क्रिया आ जाएगी, आपका हृदय पक्ष जागृत हो जाएगा, तो आपका एक संबंध एक समग्रता के साथ आपका संबंध बन जाएगा। एक समग्र ही एक समग्र को समझ सकता है। और बाकी तो सब किताबी बातें हैं। आप किताबें कुछ भी पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेंगे, किताबों की पढ़ी हुई बातें पढ़ना चाहिए। किताबें मैं भी पढ़ती हूँ, पर किताब की पढ़ी हुई बातें हौज का पानी है। जैसे हौज का पानी तो एक दिन सड़ेगा, कितना भी पानी इकट्ठा कर लो, जब तक अंदर से ज्ञान का झरना ना फूट पड़े। जिस दिन आपका हृदय पक्ष जागृत हो जाएगा
और समग्र के साथ आपका संबंध हो जाएगा। आपका अंदर से एक झरना फूट पड़ेगा। फिर आपको अंदर जो भी ज्ञान निकलेगा वो आपका अपना होगा, स्व ज्ञान होगा, वो आपकी अनुभूति होगी। और स्वयं की अनुभूति से बढ़कर ना कोई किताब है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई ज्ञान है, वो आपकी स्वयं की अनुभूति है। मीरा का हृदय बहुत जागृत था, तो उसने साक्षात कृष्ण के दर्शन कर लिए, जीवित जागृत और कृष्ण की मूर्ति में समा गए। क्योंकि हृदय भक्त जब वो कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मतलब वो सबको देख लेती थी, कृष्ण का रूप भी देख लेती थी सबको, क्योंकि समग्र के साथ संबंध बन गया था। फिर कहूँगी एक जब हृदय के साथ संबंध हो जाता है, हृदय पक्ष जागृत हो जाएगा, आप मूल स्रोत पर पहुँच जाएंगे, तो आपका संबंध समग्र के साथ हो जाएगा, आप समग्र हो जाएंगे। और एक समग्र ही एक समग्र को समझ सकता है। कृष्ण ने पूर्णता ये प्राप्ति की, कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे। क्योंकि कृष्ण में कोई अगर उन्होंने प्रेम भी किया तो पूर्णता के साथ किया, युद्ध भी किया तो पूर्णता के साथ किया, और उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया पूर्णता के साथ किया। क्योंकि व्यक्ति पूर्ण जब ही बन सकता है जब वह अपने मूल स्रोत तक पहुंच जाए। और 21 तारीख को ग्रहण है। इस ग्रहण के अवसर पर यह कहूँगी कि मैं सूर्य स्रोत का पाठ करके, सूर्य का ध्यान करके, बचपन से मैं सूर्य की पूजा करती हूँ। बहुत छोटी थी तब से सूर्य भगवान पर जल चढ़ाती हूँ। कभी कभी तो सूर्य बदली में रहता है और मैं जब जल चढ़ाने जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए निकल के आ जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैंने सूर्य का पूजन न किया हो। बचपन से लेकर अभी तक मैं रोज़ सूर्य भगवान को उठते साथ ही जल चढ़ाती हूँ नहा के, और उनका पूजन करती हूँ, उनकी आरती करती हूँ, और सूर्य के स्रोत का पाठ करके फिर आपकी दीक्षा संपन्न कर दूँगी। ग्रहण काल में दीक्षा करने से बहुत लाभ है, और कोई भी ग्रहण के दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और एक बार यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपको एक जीवन के रहस्य समझ में आ जाएं, कब आपको मस्तिष्क पर पहुँचना है, कब आपका केंद्र मस्तिष्क हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क में ही पहुँचना है, दुनियादारी भी देखनी है, और आध्यात्मिक दोनों यात्राएं आपकी समान चलती रहें। आप यही जीवन का एक रहस्य है, और ये केंद्र बदलने की क्रिया आपको आ जाएगी, रहस्य आपको। और ये खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ बहुत साधारण है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है, पर ये क्रिया करते करते आ जाती है। आप हृदय में भी आ सकते हैं, आप मस्तिष्क में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी केंद्र की यात्रा कर सकते हैं। और मेरा आशीर्वाद है आपका मूल स्रोत के साथ संबंध हो। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, और सूर्य, पृथ्वी और हम मनुष्य आपस में संपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। जब भी घटना सूर्य पर घटित होती है उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे मनुष्य के अंदर पड़ता है, वो प्रभाव और 24 घंटे पड़ता है। सूर्य पे हमेशा घटना इतनी तेज गर्जनाएं होती रहती हैं, और उस गर्जना का प्रभाव भी पृथ्वी के ऊपर। आपके कानों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप वो गर्जना सुन ना सके। अगर आप वो गर्जना सुन लेंगे तो शायद आप बहरे हो जाएंगे। ईश्वर ने ऐसी, पर आपका सूक्ष्मतम प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी और सूर्य और मनुष्य बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनका आपसी संबंध है, इसलिए सूर्य ग्रहण का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप लोगों ने सूर्य ग्रहण पर जिन लोगों ने दीक्षा ली है, मैं ग्रहण काल में उनकी दीक्षा कर दूंगी, और मेरा आशीर्वाद है इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े। आप मंत्र जाप करें, क्योंकि दुर्गा जो है वह राहु ग्रह पर बैठी हुई हैं, इसलिए दुर्गा जी का मंत्र है ओम रीम तुम दुर्गाई नमः, और या ओम रीम दुर्गा रक्ष रक्ष स्वाहा। कोई भी दुर्गा का जाप कर लें। अगर आप दीक्षा घर में दुर्गा का पाठ कर लें, दुर्गा का कवच कर लें, और पूजा भी करें तो पूर्ण हृदय के साथ करें। जब हम पूजा भी करते हैं तो हमारे विचार चलते रहते हैं, पूजा पता नहीं कब खत्म हो जाती है, पर अगर आप हृदय से पूजा करते हैं तो सीधे पूजा आपके इष्ट के पास जाती है। और आज मैं आप लोगों को यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपका हृदय पक्ष जागृत हो, और ग्रहण काल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। आप साधनाएं करें और हर चीज़ के महत्व को समझें। जिस भी चीज़ को आपने जीवन में महत्व दिया है उस चीज़ ने आपको महत्व दिया है। अगर आपने सूर्य ग्रहण को महत्व दिया है तो वो भी सूर्य भी आपको महत्व देगा। आप अगर पड़ोसी को महत्व देते हैं तो वो भी आपको महत्व देगा। आप घर में किसी को महत्व देते हैं, अगर आप किसी को महत्व नहीं देते हैं तो सामने वाला भी आपको महत्व नहीं देता। आप किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो कोई आपको इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझेगा? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया, यही न्यूटन्स लॉ है, यही गति के नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है। और आशीर्वाद के साथ कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत हो और
ग्रहण काल में साधनाएं कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, और ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। आशीर्वाद के साथ फिर एक बार तुम्हें आशीर्वाद दी।